वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला अ न्यू वर्ड ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स। आज हम इस वीडियो में ट्रायंगल को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, इससे पहले वीडियो में ट्रायंगल का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ और उसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। ओके, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, हम लोगों ने डिस्कस किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, दैट इज़ डेल्टा इज इक्वल्स टू आर इंटू एस। ओके, वेयर आर इज़ इन रेडियस। ओके, आर क्या था? इन रेडियस था। एस सेमी पेरीमीटर था हम लोगों का। ओके, हम लोगों ने ट्रायंगल के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था ये। ओके, अगर आप लोग ने ट्रायंगल का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर ट्रायंगल का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। चलिए, और क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल? ए बी सी बाई 4r। ओके, वेयर कैपिटल आर इज इक्वल्स टू सर्कम रेडियस। ओके, कैपिटल आर क्या था? सर्कम रेडियस था हमारा। ओके, ए बी सी क्या है? साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, ये हो गई हमारी इन रेडियस। ओके, इन सर्किल है तो इन रेडियस ये सेंटर ओ मान लेते हैं। ओके, तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी और कुछ प्रॉपर्टीज़ थी उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ओके, अगर यहाँ से देखें हम लोग, ओके, यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा और इन रेडियस का, डेट इज आर इज इक्वल्स टू डेल्टा बाई एस। ओके, इन रेडियस का फॉर्मूला बन गया और यहाँ से हम लोग क्या बना सकते हैं? सर्कम रेडियस का फॉर्मूला बना सकते हैं, डेट इज आर इज इक्वल्स टू ए बी सी बाई 4 डेल्टा। ओके, वेयर डेल्टा इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ से इन रेडियस मिल गई और हमें सर्कम रेडियस मिल गई। ओके, चलिए, ये फॉर्मूला आता कहाँ से ये भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, इस फिगर में अगर कंस्ट्रक्शन कर दें इसको, ओके, ये लाइन और ये लाइन। ओके, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ से देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की अगर बात करें, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किस किस एरिया से मिलकर बना हुआ है? बी ओ सी, ए ओ सी एंड ए ओ बी से। ओके, तो यानी क्या लिख सकते हैं? इन सब के सम के एरिया के इक्वल लिख सकते हैं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस ए है, हाइट क्या है इसकी? आर है। ओके, सिमिलरली हाफ इंटू बेस ये वाले का एरिया क्या हो जाएगा? बेस बी इंटू हाइट आर है। ओके, प्लस हाफ इंटू सी इंटू आर ये वाले का हो गया। ओके, इन सब को अगर ऐड कर दें हम लोग तो क्या हो जाएगा? हाफ आर कॉमन हो जाएगा, क्या मिलेगा? ए प्लस बी प्लस सी। ओके, और आप लोग देखें कि ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 क्या होता है हम लोग का? सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। ओके, ए प्लस बी प्लस सी अगर इसको आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ओके, इंटू आर, ये हमारा क्या हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। ओके, इसीलिए फॉर्मूला क्या बन गया? इसीलिए फॉर्मूला बना एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज डेल्टा इज इक्वल्स टू एस इंटू आर। ओके, सेमी पेरीमीटर इंटू इन रेडियस। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही आप इसको भी डेरिवेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि इस फॉर्मूले से हमें मिल गई इन रेडियस। ओके, और इस फॉर्मूले से क्या मिल गई हमें? सर्कम रेडियस। ओके, तो डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको बस रिजल्ट याद होने चाहिए। ओके, रिजल्ट मेन है, आपको रिजल्ट याद होने चाहिए। तो इन रेडियस का फॉर्मूला बना आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई डिवाइडेड बाई सेमी पेरीमीटर दैट इज डेल्टा बाई एस, और सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या बना? कैपिटल आर इज इक्वल्स टू ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा। ओके, तो फिगर में अगर हम लोग देखें यहाँ पर, ओके, तो सर्कम रेडियस क्या हो जाएगी? देखिए, ये हमारा इन सर्किल है, ये हमारा सर्कम सर्किल है जो कि ट्रायंगल के वर्टेक्स को टच करता हुआ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सर्कम रेडियस क्या हो जाएगी हमारी? कैपिटल आर, दैट इज ये हो जाएगा। ओके, यानी ए ओ हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा और ओ सी हो जाएगा आपका कैपिटल आर, यानी कि सर्कम रेडियस। ओके, आई होप आपको इन रेडियस और सर्कम रेडियस समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में देखें कि हमें इन रेडियस कैसे फाइंड आउट करना है, तो देखिए कैसे करेंगे, कैसे इसका फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये रेडियस है। ओके, देखिए ये सर्किल है। ओके, ये एक लाइन है। ओके, जो कि सर्किल को टच करती जाए तो ये टेंजेंट कहलाएगी। ओके, और सेंटर से टेंजेंट पे जब भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री होगी, तो एंगल 90 बनेगा। ओके, चलिए इतनी बात तो हो गई। इसके बाद देखिए ये हमारी साइड बी है। ओके, ये ए है और ये सी मान लेते हैं इसको। ओके, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर देखिए आप
ये एक स्क्वायर बन रहा है, ओके। तो रेडियस रेडियस इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में साइड साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये बी है और ये आर हो गया हमारा, ओके। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बी माइनस आर हो जाएगा, ओके। ये बी माइनस आर, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, बी माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि ये टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी हम लोग किसी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसकी लेंथ क्या होती है, आपस में इक्वल। तो यहाँ पर देखिए बी माइनस आर, ये तो ये भी बी माइनस आर हो जाएगा। यहाँ पर ये आर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस आर हो जाएगा, ओके। तो ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का, ए माइनस आर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ओके। यहाँ पर भी टेंजेंट की प्रॉपर्टी लग गई आपकी। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो सी है हमारा, ओके, जो कि सी है हमारा, यहाँ पर जो सी है वो किसके इक्वल है, वो ए माइनस आर और प्लस बी माइनस आर अगर कर दे तो इसके इक्वल आएगा, ओके। अब इसमें देखिए आप सॉल्व करें तो क्या आएगा, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस 2r हो गया, ओके। वेयर आर इज इक्वल्स टू इन रेडियस, ओके। आर ही हमारा क्या है, आर ही हमारा इन रेडियस है, ओके, क्योंकि इन सर्किल बनी है अंदर तो इन रेडियस होगा। तो देखिए अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, 2r इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी कर सकते हैं। तो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 हो जाएगा, ओके। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ए क्या था हमारा, ए था हमारा ये वाला, यानी कि परपेंडिकुलर, बी बेस था तो बेस हो गया, माइनस सी हाइपोटेन्यूज था अपॉन 2, ओके। तो ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं इसको। तो हमारे पास फॉर्मूला डिराइव होके क्या बना, हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव होके इन रेडियस का बना, आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी बाई 2, डैट इज पी प्लस बी माइनस एच बाई 2, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई 2, ओके। तो ये फॉर्मूला हमारे पास इन रेडियस का बनता है राइट एंगल ट्राइंगल की, जब भी हम लोग बात करेंगे। चलिए इसका शॉर्टकट भी देख लेते हैं, ओके। इसका एक शॉर्टकट भी है, ओके। आपका आंसर विद इन अ सेकेंड आ सकता है। शॉर्टकट क्या है, आपको कुछ नहीं करना, इन सर्किल का क्वेश्चन जब भी आएगा राइट एंगल ट्राइंगल में निकालने को, तो आर इज इक्वल टू सिंपली आप क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज को 5 से डिवाइड कर देंगे, ओके। दैट इज आर इज इक्वल्स टू एच बाई 5 आपका फॉर्मूला बन गया। ये आपका शॉर्टकट है, ओके। तो आप चाहे ये लगा कर करिए, ओके, इन रेडियस निकालिए, और आप शॉर्टकट मेथड लगा कर करिए, ओके। इन रेडियस निकालिए, दोनों की वैल्यू क्या आएगी आपकी, इक्वल आएगी। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए इस ट्राइंगल में देखिए ए बी सी एक ट्राइंगल है, ओके, वेयर ए डी एंड एफ सी एंड बी ई, ओके, आर मीडियंस। अगर ये मीडियंस है, यानी ये लाइन और ये लाइंस और ये लाइन, अगर ये मीडियंस होंगी, ओके, अगर ये लाइंस मीडियन होंगी किसी भी ट्राइंगल में, ओके, तो इस मीडियन से जो भी इंटरसेक्शन वाला पॉइंट मिलेगा, यानी ये वाला पॉइंट मिलेगा, इसे हम लोग बोलेंगे सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, ओके। इसे हम बोलेंगे सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मान लेते हैं एक ट्राइंगल है, ओके। अब इस ट्राइंगल के देखिए ये वर्टेक्स है इसका, ओके। इस तीनों वर्टेक्स से, ओके, इस तीनों वर्टेक्स के, यानी इसके सामने वाली साइड पे, इसके सामने वाली साइड पे और इसके सामने वाली साइड पे जब कोई लाइन 90 डिग्री एंगल बनाएगी तो उसके इंटरसेक्शन से, यानी कि इस तीनों के लाइन से इंटरसेक्शन से जो भी पॉइंट मिलेगा हमें, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, यानी उस सेंटर को हम लोग बोलेंगे ऑर्थो सेंटर, ओके। इसे हम लोग बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। ये हमारा सेंट्रॉइड था जो कि मीडियन से बनेगा। ऑर्थो सेंटर 90 डिग्री अगर लाइन बनाएगी, ओके। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, देखिए जब ये लाइन, ओके, जब ये लाइन यानी वर्टेक्स से जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे तीनों, ओके, एंगुलर बाइसेक्टर बनाती हुई जाएगी, ओके। यानी कि ये एंगल एक्स है, ये भी एंगल एक्स है, ओके, ये एंगल वाई है, ये भी एंगल वाई है, ओके, ये एंगल जेड है, ये भी एंगल जेड है, ओके। अगर एंगुलर बाइसेक्टर होगा, ओके, यानी कि एंगुलर बाइसेक्टर वाली लाइन इंटरसेक्ट जहाँ पर होगी, देखिए यहाँ पर, उस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इन सेंटर ऑफ अ सर्कल, इन सेंटर, ओके। उसे हम क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलेंगे उस पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ से देखिए इसमें तो क्या है, इसमें यह है कि अगर कोई लाइन, यानी ये एक ट्राइंगल है, ओके, इस ट्राइंगल की साइड का एंगुलर बाइसेक्टर ये है, ओके, इसमें ये है, ये इसमें है, ओके। इसमें देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ओके, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ओके। तो किसी ट्राइंगल की साइड से जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करें, ओके, वो इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, तो इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर, ओके। इसे हम लोग बोलेंगे सर्कम सेंटर। आई होप आपको चारों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए मीडियंस होगा किसी भी ट्राइंगल में, तो उसके इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेंट्रॉइड,
ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, अगर इस ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में वर्टेक्स से 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री तीनों एंगल बनाते हुए यहाँ पर कट करेगी, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, देखिए एंगुलर बाइसेक्टर होगा अगर, तो इसको हम लोग बोलेंगे इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, एंगुलर बाइसेक्टर होगा तो इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। और देखिए इसमें क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, साइड का। ओके, इस पे देखिए साइड्स का एंगुलर बाइसेक्टर था, यहाँ पे साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो एंगुलर बाइसेक्टर होगा तो इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें फाइंड आउट करना हो ऑर्थो सेंटर, देखिए कहाँ पर होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर यहाँ पर होता है। देखिए ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल में उसके वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करेंगे साइड्स पर परपेंडिकुलर, तो वो इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे होगा। ओके, तो इसका ऑर्थो सेंटर जो होता है इस पॉइंट पर होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। ओके, इक्विलैटरल के ट्राइंगल की अगर बात करें, ओके, इक्विलैटरल ट्राइंगल की अगर बात करें तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होगा, ये मीडियंस भी होगा। ओके, ये वर्टेक्स से अगर लाइन ड्रॉ करें तो ये भी 90 डिग्री बनाता हुआ भी जाएगा, और ये एंगुलर बाइसेक्टर भी होगा। ओके, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। कहने का मतलब इसमें सारी चीज़ें मिल गई। तो ये जो पॉइंट मिला आपको, ये सेंटर जो मिला इंटरसेक्शन वाला, ये क्या कहलाएगा, ये आपका इन सेंटर भी कहलाएगा। ओके, ये आपका ऑर्थो सेंटर भी कहलाएगा, यही आपका सेंट्रॉइड भी कहलाएगा। ओके, यही आपका सेंट्रॉइड भी कहलाएगा, और यही आपका सरकम सेंटर भी कहलाएगा। यानी इसमें देखिए सारी की सारी चीज़ें आ गई आपकी। ओके, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर आ गया। तो आप लोगों ने देखा कि राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर यहाँ पर मिलेगा, और इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो भी सेंटर मिलेगा वो वही क्या होगा, इन सेंटर होगा, वही ऑर्थो सेंटर होगा, वही सेंट्रॉइड होगा, वही सरकम सेंटर होगा। यानी कि सारी की सारी वैल्यू इक्वल होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मीडियंस के बारे में। ओके, कि क्या प्रॉपर्टी होती है मीडियंस की। देखिए ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ओके, वेयर ए डी सी एफ एंड बी आर मीडियंस। ओके, अगर ये मीडियंस है तो बीच का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट क्या कहलाएगा हम लोग का, सेंट्रॉइड कहलाएगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ओके, एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, देखिए अगर ए डी और सी एफ और बी ई मीडियंस है तो डी मिड पॉइंट होगा बी सी का। ओके, ई मिड पॉइंट हो जाएगा ए सी का, और एफ क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी का। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें इस फिगर में देखिए ए बी सी एक ट्राइंगल है। ओके जी, यहाँ पर देखिए सेंट्रॉइड है। ओके, जी से सेंट्रॉइड होगा, ठीक है, जी से डिनोट करेंगे सेंट्रॉइड को हम लोग। तो देखिए तो ए डी क्या हो जाएगा, ए डी मीडियन हो जाएगा, और मीडियन जो होता है किसी भी ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है एरिया में। ओके, किसी भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है एरिया में। यानी कि ए बी डी, जो एरिया ए बी डी होगा, मान लेते इसका 1 है, ओके, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलिए इसकी बात अगर करें, देखिए इस फिगर में ए बी सी एक ट्राइंगल है। ओके, यहाँ पर देखिए जी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेंट्रॉइड हो गया। जी अगर सेंट्रॉइड है तो ए जी आपका मीडियन है, बी जी आपका मीडियन है, सी जी भी आपका मीडियन है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मीडियन किसी भी ट्राइंगल को इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। ओके, तो देखिए ये 2 मान लेते हैं, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इस फिगर में मान लेते हैं ए बी सी। ओके, यहाँ पर देखिए जी, और जी से हम लोगों ने अभी पढ़ा कि सेंट्रॉइड। ओके, जी क्या है, सेंट्रॉइड हो गया, तो बी डी क्या हो गया, मीडियन हो गया। अब देखिए बी डी मीडियन हो गया तो डी क्या हो गया, डी आपका मिड पॉइंट हो गया। ओके, अभी हम लोगों ने देखा डी अगर मिड पॉइंट हो गया तो ए डी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, डी सी हो गया। यानी बताइए अगर ए डी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और आपको डी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आपकी डी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी सी की भी वैल्यू आपकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, यानी ए सी क्या हो जाएगा आपका 5 × 2 10 सेंटीमीटर। ओके, आपका ए सी क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, मान लीजिए आपके एग्जाम में ये फिगर आ गया। ओके, तो आपसे क्या पूछ लिया, आपसे पूछ लिया कि बताइए एरिया डी एफ ई, एरिया डी बी एफ और एरिया सी एफ ई क्या होगा। आपको ये एरिया गिवन है। ओके, ये एरिया कितना गिवन आपको मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको ये चीज़ें भी गिवन है, ये भी गिवन है कि डी ई एफ क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा। तो देखिए डी ई एफ मिड पॉइंट हो गया। अगर डी ई एफ मिड पॉइंट है, ओके, तो इस ट्राइंगल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, वो सेंट्रॉइड हो जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा, ओके, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर ये सेंट्रॉइड होगा, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यानी इससे मिलकर और इससे मिलकर जो भी बनेगा वो मीडियन कहलाएगा। ओके, और मीडियन में क्या हो जाएगा, जब ये मीडियन कहलाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है कि ये
आपका मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेंट्रॉइड हो जाएगा, और सेंट्रॉइड हो जाएगा जब ये, तो ये एरिया अगर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इक्वल एरिया में डिवाइड कर देगा। ये भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। ये भी क्या हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि सारा का सारा एरिया क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए एक ट्राइंगल ए बी सी, ओके। यहाँ पर देखिए एम टी डी, ओके, यानी ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ओके। टी किसका मिड पॉइंट है, ए डी का। एम सी टी का मिड पॉइंट है, और डी किसका मिड पॉइंट है, बी सी का। ये आपको गिवन है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एम टी डी टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ओके। एम टी डी यानी कि ये वाला ट्राइंगल, और ए बी सी यानी इसका, इस पूरे का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, ओके। मान लेते ये हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया, ओके। इस ट्राइंगल का एरिया गिवन है, ओके। नहीं गिवन होता तो आप कुछ भी सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 8 ले लिया, ओके। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेते हैं, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ओके। तो देखिए अगर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है और ए डी मीडियन है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ओके। ये पूरा एरिया यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, ओके। ये 8 हो गया। तो देखिए अब यहाँ से देखिए एम अगर सी टी के लिए मिड पॉइंट है, ओके। एम अगर सी टी के लिए मिड पॉइंट है तो एम डी क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ओके। और देखिए सी टी मीडियन पहले से है, तो ये आपका पूरा एरिया कितना है, ये पूरा एरिया आपका 8 है, तो ये 4 और ये 4 होगा, ओके। ये पूरा एरिया आपका अगर 8 है तो ये 4 और ये 4 होगा, ओके। अब देखिए ये 4 हो गया। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका 4 ये पूरा एरिया है, ओके। ये एरिया मिलाकर आपका 4 है। तो ये एरिया और ये एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया आपका हो जाएगा 2 ओके। ये एरिया आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है एम डी मीडियन हो जाएगा इस ट्राइंगल के लिए, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ओके। ये 8 था तो ये पूरा 8 हो गया, ठीक है। ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा तो 4 हो गया। ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा तो ये 2 हो गया। यानी कि एरिया अगर हम लोग यहाँ से देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल एम टी डी, तो ये 2 आया है तो 2 लिख लेंगे, ओके। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ से इसका एरिया ए बी सी का एरिया कितना है हमारा 8, और 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 2/16 यानी 2 8 16 यानी 1:8 आपका क्या आ गया, इसका रेशियो आ गया, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं डी ई एफ, ओके। एक्स वाई जेड आपका ये सारा का सारा क्या है मिड पॉइंट्स है, ओके। ये सारे के सारे मिड पॉइंट्स है, यानी एक्स इसका मिड पॉइंट है, ऐसे ही वाई इसका मिड पॉइंट्स है, ओके। ऐसे ही एफ बी सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एरिया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक्स वाई जेड और ए बी सी का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, ओके। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, चलिए इसको 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। इस एरिया को 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया है। और अभी हम लोगों ने देखा कि एफ और ई और डी अगर मिड पॉइंट होगा तो इक्वली डिवाइड कर देगा एरिया में, ओके। 4 है, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, और अंदर वाला भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका। अब देखिए अंदर वाला अगर आपका 4 हो गया, ठीक है, अंदर वाला यानी ये वाला पूरा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ ये अगर 4 है आपका, तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड भी मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये एरिया भी इक्वल होगा। तो अगर ये पूरा का पूरा 4 है तो ये कितना हो जाएगा 1 1 1 1 हो जाएगा, ओके। तो यानी एक्स वाई जेड का एरिया क्या आ गया आपका 1 आ गया, ओके। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की अगर बात करें तो देखिए 4 4 4 हो गया, कितना हो गया 4 4 8 8 4 12 हो गया, और ये एरिया 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 1:16 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ओके। आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट और सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग 5 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और आगे हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।